प्रेज़ द लॉर्ड। और एक दिन आप सभी लोगों को आराध्या यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए आज और एक दिन गुरुवार के दिन परमेश्वर का वचन अपन ध्यान करेंगे। सीधा से सीधा अपन प्रभु के वचन में जाएंगे। आइए तो निर्गमन 19 अध्याय निर्गमन 19 अध्याय दूसरा वचन निर्गमन 19 अध्याय दूसरा वचन को देखेंगे। और जब वे रफीदीम से कूच करके सीनाई के जंगल में आए, तब उन्होंने जंगल में डेरे खड़े किए और वहीं पर्वत के आगे इस्राएलियों ने छावनी डाली। तो पढ़े हुए वचन को पवित्र आत्मा ने अपने बीच में तोड़ा। वचन का आशीष अपने को देगा। आमीन। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, अपन जो आत्मिक यात्रा का, जो उद्धार की यात्रा, जो युद्ध की यात्रा, किसी नहीं खा सकते। अपन कुछ भी कर सकते हैं, वे अपन चल रहे हैं जो युद्ध की यात्रा, हाँ, जो आत्मिक है उद्धार यात्रा, जिस प्रकार अपने पिताओं इसराइल लोगों ने चले हैं, उसी वजह से, उसी तरह से अपन भी चल रहे हैं। तो कल अपन ने संदेश में देखे हैं कि रफीदीम में क्या हुआ, रफीदीम से क्यों प्रभु ने आगे चलने के लिए आज्ञा दी। इसीलिए आज्ञा दी है कि आगे सीनै के जंगल में आए, जो सीनै का पहाड़, सीनै का पर्वत या सीनै का पहाड़ पर आए। हालेलुया। तो रफीदीम में जितने आशीष है, तो उससे बढ़कर और उससे रफीदीम से बढ़कर भी आशीष सीनै के पर्वत पर है, सीनै पहाड़ पर है। इसीलिए प्रभु ने कहा कि रफीदीम में से छोड़कर रफीदीम से आगे बढ़ो, आगे चलो। रफीदीम से कूच करके कहाँ चले? उन्होंने सीनै जंगल में चले। तो सीनै जंगल में इसलिए चले हैं कि वहाँ पर और जो सीनै के जंगल पर परमेश्वर का योजना और एक योजना है उनकी। तो यहाँ पर अपन देखें तो इसराइलियों ने मिस्रियों से प्रभु ने उनको छुड़ाए। उस दिन से लेकर 40 साल उनकी जंगल की यात्रा हुई। 40 साल उनकी अरण्य जंगल की यात्रा हुई। 40 साल में 40 जगह से प्रभु ने उनको चलाया है। तो एक एक जगह पर एक एक अनुभव है, एक एक जगह, एक एक स्थान पर प्रभु ने कई तरह आशीर्वाद उनको दिए, कई तरह के पाठ उनको सिखाए है कि नहीं? अगर एक ही जगह पर रहे तो उन्हें कानान कैसे पहुंचेगा, है कि नहीं? तो उन्हें परम कानान पहुंचेगा नहीं, वहीं रहेगा। लाल समुंदर पारने के बाद पहले शूर के स्थान पर आए, जो शूर में ठहरे तो उन्होंने परम कानान को कैसे जाएगा? योरदान का नदी पार कर और आगे चलेगा कैसे, है कि नहीं? तो 40 साल 40 जगह में से प्रभु ने उनको चलाए। तो 40 स्थान या 40 जगह में से उन्होंने अद्भुत सच्चाई को उन्होंने सीख लिए हैं, अद्भुत अनुभव उन्होंने पाए हैं और अच्छे तरह से परमेश्वर को जाने हैं। कई लोग तो परमेश्वर के बात ना सुनकर प्रभु के हाथ से हथियारा भी हो चुका है कि नहीं? जो संहार हुआ है इसराइल लोगों का, तो प्रभु की आज्ञा को इनकार करने से, ना पालने से, है कि नहीं? तो शूर हो गए, मारा हो गए, रफीदीम हो गए। अब रफीदीम से कहाँ आए? जो यहाँ पर आए हैं कि सीनै के जंगल में, सीनै के पहाड़, सीनै के जंगल में है सीनै पहाड़। जो सीनै पहाड़ में इसराइल लोगों ने आए। तो सीनै में आने के लिए ये पूछना ज़रूरी है, कुछ कराना। कौन सा? रफीदीम से पारना। रफीदीम से ही सीनै पहाड़ पर आ सकते हैं। रफीदीम को छोड़कर सीनै ना आ सकते। तो रफीदीम से बढ़कर बड़ी बहुत बड़ी आशीर्वाद, आशीष परमेश्वर ने इसराइल लोगों को देने वाला है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर या पर्वत पर इसराइलियों को बुलाए हैं, जो सीनै जंगल में, सीनै पहाड़ पर उन्होंने चले हैं, जहाँ पर प्रभु ने कहा
तुम यहाँ रोको, यहाँ पर तुम कई दिन रोकने के लिए है, यहाँ पर तुम्हारा पूरा सब जन सभी लोग यहाँ पर रुको। मूसा के साथ मूसा ने रोका है तो सब लोग वहाँ पर रोके, है कि नहीं। तो यहाँ पर उन्होंने क्या आशीर्वाद पाए, जो परमेश्वर ने रेफिदीम से बढ़कर सीनै में इसराइलियों को क्या आशीष दी है कि नहीं। वो अपन आज देखने का संदेश वो है, आज का ध्यानांश वो है कि सीनै जंगल में इसराइलियों को क्या मिला, है कि नहीं। और रेफिदीम में क्या मिला, जो चट्टान से प्रभु ने इसराइलियों को आत्मिक जल पिलाए, उनका प्यास बुझाए। इसका मतलब यह है कि अपने नए नियम में आजकल इसराइलियों का उद्धार की यात्रा में अपन चट्टान से, इसका मतलब यह है मसीहा से अपन क्या लेना, जो पवित्र आत्मा का बपतिस्म लेना, आग के बपतिस्म, जो पवित्र आत्मा का जल पीना आवश्यक है, ज़रूरी है। वो बिल्कुल होने वाला काम है, होना चाहिए, छोड़ना नहीं। कई लोग संदेश देते हैं, संदेश उपदेश देते हैं, पवित्र आत्मा ना आए तो भी चलता, कैसे चलेगा, चलेगा नहीं। अपने प्रार्थना चलाई, जो अपने करे भले काम, हर एक कार्य में पवित्र आत्मा का शामिल होना चाहिए, उन्हें करना चाहिए, अपने अंदर रखा। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं तो क्रूस पर मर चुका हूँ, जो जी रहे हैं मैं नहीं, तो मूसा ने मेरा अंदर है, जो यीशु मसीह ने मेरा अंदर, मसीहा मेरे अंदर से मुझे चिल्ला रहे। वो गवाह है, अपन देगा, बिल्कुल ना दे सकते, है कि नहीं। तो यहाँ पर अपन अपने उद्धार की यात्रा में और आगे चलना, एक एक जगह से लेकर अपन परमेश्वर के आने तक, जो मसीहा की दूसरी आने उस समय तक अपन आत्मिक जीवन में रोकना नहीं, हर दिन चलना, हर दिन आगे चलना जो होगा। चलकर आगे चलकर कहाँ तक चलना, जो मसीहा के स्वरूप अपने अंदर आने तक चलना। हालेलुया। जो यीशु मसीह का स्वरूप, यीशु मसीह का छाया अपने अंदर में आना। जो कोई अपने देखे तो इनके अंदर मसीह मुझे दिख रहा है, यीशु मसीह के जैसा ही ना है, उस गवाही अपने जीवन में देना है। पौलुस को देखकर गलतियों ने कहा है, ए पौलुस जी, आप तो हम लोगों को तुम कैसे दिख रहे हो, जो देवदूता के जैसा, जो यीशु मसीह के जैसा तुम दिख रहे हो, है कि नहीं। कितने बड़ी गवाही। दानियल के बारे में परमेश्वर ने बोले, दानियल तुम तो देवदूता के जैसा है कि नहीं। तो तुम मुझे तो बहुत प्रिय है तू। प्रभु परमेश्वर खुद गवाही दी दानियल के बारे में। तो इसीलिए अपने जीवन, आत्मिक जीवन का कामयाब जब वो सक्सेसफुल, जब कामयाब होता है, सिद्ध होता है कि अपन जो मसीहा के जितना परिपूर्ण है, उतने परिपूर्ण स्थाई में, उतने परिपूर्ण रूप व स्वरूप में अपन बदलना चाहिए, जब ही अपना आत्मिक जीवन पूरा सिद्ध हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए पौलुस ने कहे, मैं मसीहा के चाल चले हो, तुम मेरे चाल चलो। पौलुस के अंदर आए, मसीहा के स्वरूप आए, यीशु मसीह को देखे तो पौलुस को देखे तो यीशु मसीह के देखे, तुल्य है, समानता है कि नहीं। तो आजकल बहुत सारे लोग रेफिदीम में रोक गए हैं, जो उनके आत्मिक जीवन का यात्रा रेफिदीम में ही जो रोक गए हैं, रेफिदीम में रेफिदीम से उन्होंने आगे चल रहे नहीं, आगे बढ़ रहे नहीं, क्योंकि ये ऐसे सोच रहे हैं इस तरह से, हम पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, हम पवित्र आत्मा का बपतिस्म लिए हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्म हम लिए हैं, और क्या हो गए, हमारा आत्मिक जीवन परिपूर्ण हो गई, सिद्ध हो गई, कामयाब नहीं हुआ और आगे चलना। रेफिदीम में प्रभु ने अपने को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया, पवित्र आत्मा का अभिषेक अपने को देना, उनसे बढ़कर और बड़ी आशीष देने वाला है सीनै पहाड़ के पास। हालेलुया, है कि नहीं। तो इसीलिए अपन आगे चलना है,
और अपने आत्मिक जीवन में बहुत सारे लोगों का नए नियम में विश्वास में उन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक ना पाए। पहले तुम पवित्र आत्मा का अभिषेक पाओ, पवित्र आत्मा से भरो, प्रभु से पूछो, मांगो, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो भरो, ये आग के बपतिस्मा, मुझे पवित्र आत्मा के बपतिस्मा मुझे चाहिए प्रभु, हे प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। ऐसा हर दिन प्रार्थना करना, प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक देगा। जब भी तुम रफीदीम से आगे चलेगा, कहाँ पर? सीनाई के पहाड़ पर चलेगा। हालेलुया। तो रफीदीम का अनुभव ना है, तो रफीदीम में कोई विश्वास लोग ना आए तो उन्हें सीनाई पहाड़ नहीं जाएगा, उस जगह पर नहीं जाएगा। जो फर्स्ट क्लास पढ़े हैं तो वो कंप्लीट हो तो ही सेकंड क्लास में जा सकते। तो बिठाते अध्यापक लोग, हाँ इन्हें तो अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुए बोल के, है कि नहीं? लेकिन फर्स्ट क्लास पास नहीं हुआ, फेल हुआ, तो अल्फ़ाबेटिकल वर्णमाला नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहे, पढ़ना नहीं आ रहे, लिखना नहीं आ रहे, कुछ भी याद में नहीं, क्या तुम्हें और दूसरे क्लास में भेजेगा? क्या प्रमोट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। उसी तरह रफीदीम में आप पास हो तो आप सीनाई के पहाड़ पर आ सकते हैं। अगर रफीदीम में फेल हो तो सीनाई पहाड़ पर ना आ सकते, ना जा सके, क्योंकि रफीदीम में ये है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। तो मेरे प्यारे विश्वास लोग, जल्दी से जल्दी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ। तुम उपवास रहकर पवित्र आत्मा को मांगो, पिताजी से आंसू से प्रार्थना करो, प्रभु ने तुम्हें देगा, है कि नहीं? इसीलिए इसका है ना, जो परम पिता को तुम ये मांगो, जिन्होंने पवित्र आत्मा को मांगेगा तो परम पिता ने बिल्कुल ज़रूरी उनको देगा, है कि नहीं? अपन मांग रहे हैं पवित्र आत्मा का अभिषेक को, तो बहुत आसानी से दे। डरते की चीज़ नहीं मांग रहे, आत्मिक जीवन में चलने के लिए, आत्मिक जीवन में अपन परिपूर्ण होने के लिए, सिद्ध कामयाब होने के लिए पवित्र आत्मा की मदद और सहायता बहुत बहुत आवश्यक है। इसीलिए अपन पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो। तो पिताजी ने, परम पिता ने बिल्कुल अपने पवित्र आत्मा से अभिषेक करेगा। तो प्रार्थना करो हर दिन, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दो। जो तुम्हारे पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई, पवित्र आत्मा के दान है या पवित्र आत्मा से बपतिस्मा हुई, तो तुम अभी कहाँ चलना? सीनाई में चलना। तो यहाँ पर आप ध्यान करने का विषय ये है कि सीनाई पहाड़ में क्या है। सीनाई पहाड़ में उतनी बड़ी आशीर्वाद की बात क्या है? यहाँ तो आ गए ना सबसे बड़े आशीर्वाद, जो पवित्र आत्मा को पाली, और क्या सबसे बड़े आशीर्वाद आ चुका है, तो उससे बढ़कर और आशीर्वाद है। तो विश्वास जीवन, आत्मिक जीवन का मतलब ये है कि केवल एक ही आशीर्वाद से रोकना नहीं, एक ही आशीर्वाद से संतृप्त होना नहीं, है कि नहीं? हर दिन आशीष मांगते रहना, हर दिन प्रभु ने देते चलेगा, है कि नहीं? तो अपने माता जी और पिताजी, अपने माँ बाप ने अपन जो मांगे तो वो देगा ना। तो अपने आत्मा को जन्म दिए मसीहा, अपन जो मांगे तो न देगा? बिल्कुल देगा, है कि नहीं? बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से प्रभु ने दिया अपने को, ठीक है? तो क्या करना? मांगना, हर दिन मांगो। और तो यहाँ पर सीनाई के पहाड़ पर है, क्या है सीनाई के पहाड़ पर? जो संदेश है, मैं बता रहा हूँ जब से, क्या आशीर्वाद की संदेश है। ये देखो, निर्गमन 19 अध्याय 20 का वचन देखिए, 19 और 20 बहुत आसानी से याद में रख सकते। और यहोवा सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। हालेलुया, क्या आशीष है मालूम यहाँ पर। और यहोवा सीनाई पर्वत की चोटी पर उतरा। हालेलुया। कहाँ है यहोवा परमेश्वर ने उतर के आए, कहाँ से? स्वर्ग से उतार कर कहाँ है? अभी सीनाई के पहाड़ में। हालेलुया।
कितने बहुत बड़ी आशीर्वाद की बात कितने बहुत बड़ी आशीर्वाद की विषय ये संघटना है कि नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग से सीनाई पहाड़ पर आए। सीनाई पहाड़ पर कौन आए? परमेश्वर। देखो, अगर रेफिदीम में रहे तो आएगा? बिल्कुल नहीं। और पर आलट चट्टान है उनके साथ। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी चट्टान है, और यहाँ पर भी परमेश्वर यहोवा ने है। यहोवा कहाँ से आए? स्वर्ग से सीनाई पहाड़ पर उतरे। हालेलुया। जो प्रभु को, जो परमेश्वर को देखने का स्थान सीनाई पहाड़ है। मालूम, जो परमेश्वर को देखने का, परमेश्वर का स्वर सुनने की स्थान सीनाई पहाड़ है, सीनाई पर्वत है। कितने खूब अच्छी आशीर्वाद। क्या आप कहाँ हैं? रेफिदीम में है या सीनाई में आने के लिए तैयार है? हर दिन प्रभु को देख सकते हैं। जितने दिन सीनाई पर्वत के जगह पर प्रभु ने उनको, जब तक उसको रखेगा, तब तक उन्होंने हर दिन प्रभु को, परमेश्वर को, महिमा को, परमेश्वर को देखेगा भी, है कि नहीं। तो अपने को जो वचन में तो ये बता रहे हैं कि बहुत महिमा स्वरूप है, सर्वशक्तिमान है कि नहीं। सर्वशक्तिमान, बलवान, सामर्थ्यवान है कौन? मसीहा ने। तो उतने शक्तिमान, उतने बलवान, उतने शक्तिमान या उतने बलवान है ना। तो उन्होंने कहाँ पर आए उतने शक्ति और बलवान? यहोवा ने, यहोवा सीनाई पहाड़ पर आ चुका है। तो सीनाई पहाड़ पर आ चुका है। जब अपन भी क्या करना? जो सीनाई पहाड़ पर चलने के, सीनाई पहाड़ के देखने के लिए तैयार रहना। इसका मतलब यह है, अपन जो प्रभु को देखने के लिए या उनसे बात करने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए अपने अंदर कुछ न कुछ योग्य रहना है। अपन क्या रहना? कुछ न कुछ योग्यता से रहना, योग्यता से, है कि नहीं। तो योग्यता से रहे तो, जो योग्य हुए तो ही उन्होंने सीनाई पहाड़ पर जा सकते हैं और परमेश्वर को देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सीधा से तो परमेश्वर ही सीनाई पहाड़ पर उतर के आए, उतरे। उन्होंने सब लाखों लोग, 6 लाख लोग से आराम से देख सकते है कि अच्छे से देख सकते, उनके महिमा को देख सकते। इस्राएल लोगों ने उनके महिमा को देख सकते। क्या आजकल अपन देख रहे? क्या आजकल अपन देख रहे क्या परमेश्वर की महिमा को? हाँ? नहीं देख रहे, बिल्कुल नहीं देख। क्यों नहीं देख रहे? मालूम, तुम्हारे अंदर रेफिदीम का अनुभव नहीं है। ये है असली बात। तुम्हारे अंदर क्या नहीं है? जो रेफिदीम का अनुभव नहीं है। जिनके अंदर रेफिदीम का अनुभव है, उनके अंदर पवित्रात्मा, उन्होंने पवित्रात्मा से अभिषेक की है कि नहीं। जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ने उनको अभिषेक किया है। तो पवित्र आत्मा के अभिषेक से उन्होंने क्या करेगा? सीनाई पर जाएगा, सीनाई पहाड़ पर। जिन पर पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहाँ रहेगा? सीनाई पर्वत में जाने के लिए अनुमति नहीं। सीनाई से बाहर ही रहेगा। कहाँ जाएगा? है कि नहीं। सीनाई से बाहर ही। तो यहाँ पर ये हो रहे है कि जो मसीहा ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेने के लिए अपने को आज्ञा दे। मसीह कहाँ से? जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अपना हो तो ही अपन कहाँ जा सकते? रेफिदीम को छोड़कर सीनाई के पहाड़ पर, सीनाई पर्वत पर। जब सीनाई पर्वत पर क्या करना? वहाँ पर ये सीनाई पर्वत पर बहुत बड़ी संदेश है। सीनाई पर्वत पर बहुत बड़ी संदेश है, बहुत बड़ी संदेश है कि नहीं। तो उतनी बहुत बड़ी संदेश को अपन 1 या 2 मिनट में बात नहीं कर सकते, 1 या 2 मिनट में पूरा नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो इसलिए अपन ये देखेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीहा ने
क्या करे, उनको इसराइलियों को चट्टान से पानी पिलाए, पूजा आत्मिक जल पिए, इसीलिए उन्होंने युद्ध के लिए भी तैयार हुए। उनके द्वारा परमेश्वर ही लड़कर अमलेकियों को हटाए। और उनके बाद जो इसराइलियों ने कहा है रफीदीम से लेकर कहा है सीनाई में आने के बाद पवित्र आत्मा ने क्या कर दे, उनका पास उनसे बात कर रहे हो, किनसे, जो उनसे बात कर रहे, जो जिनकी पवित्र आत्मा का अभिषेक हुई, उनसे पवित्र आत्मा ने बात करे, क्या मेरे प्यारा बेटा, कैसे हो तुम, कैसे हो, है कि नहीं। कितना प्यार, कितना प्रेम वाले हैं अपने खुदा, है कि नहीं। तो अपन ये करना चाहिए है कि तो पहले रफीदीम का अनुभव में आना, रफीदीम का अनुभव में आकर ही सीनाई के पहाड़ पर जाना, वहाँ पर यहोवा ने सीनाई के पर्वत पर उतरे। इसका मतलब यह है अपन मसीहा को देखने के लिए तैयार रहना। कब उतरने वाला अपने को तो मालूम नहीं बिल्कुल, है कि नहीं। तो उन्होंने उतरने से पहले परमेश्वर ने सीनाई पहाड़ पर उतरने से पहले अपन तैयार रहना सीनाई के जगह पर। इसका मतलब हर दिन तुम क्या करो, तुम्हारे प्रार्थना के कमरे में, प्रार्थना में ये प्रार्थना करो, प्रभु तुम आओ मेरे से बात करो, ये प्रभु तुम बात किया है, तुम मेरे से बात करो प्रभु। इस प्रकार प्रार्थना करना, है कि नहीं। जब प्रार्थना करे तो क्या होगा, जब प्रार्थना करने से जो ना होने का वाला काम भी हो जाता है। हालेलुया। क्या, जो ना होने वाला काम भी बिल्कुल हो जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छे संदेश ये है कि अपन आत्मिक जीवन में रेफिदीम के पास ही रोकना नहीं, आगे चलकर मसीहा के मुंह, यीशु मसीहा का मुंह देखना। आपको तो जो दानिएल के ग्रंथ में आप देख सकते हैं, भजन संहिता 105 में भजन संहिता 105 भजन संहिता 105 4 का वचन देखिए। यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। देखो क्या कह रहे, यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। किसको कहना, यहोवा को खोजना। कितने लोग खोज रहे हर दिन, ये बताओ। परमेश्वर को खोजने से उन्हें मिलने वाला है अपने से। हाँ, इसीलिए खोजने की आज्ञा दी, नहीं तो ना देते थे ना, है कि नहीं। तो इसीलिए वहाँ पर लिखा है कि यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो। यहोवा और उसकी सामर्थ्य दोनों होंगे, है कि नहीं। जो यहोवा और सामर्थ्य, उसकी सामर्थ्य को खोज, यहोवा को खोज। हर दिन खोजना पड़ेगा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की संगति के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, वचन का ध्यान करने के लिए। कई लोग प्रार्थना एक दिन करे तो एक दिन नहीं करे, एक दिन अच्छे से प्रार्थना करे तो और एक दिन उतना अच्छे से प्रार्थना नहीं करते, एक दिन अच्छे स्तुति दिए करे तो हर दिन नहीं करेगा, है कि नहीं। तो हर दिन अपन करना जरूरी है, आवश्यक है। तो तो वहाँ पर उस दिन तो प्रभु ने उनको रफीदीम से आगे बढ़कर सिनाई में आओ बोल के बोला। इसीलिए बोला है कि परमेश्वर ने उस जगह पर आने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर ने आ रहे ना सिनाई के जगह पर, वो सिनाई पहाड़ को इसराइलियों को और मूसा को बुलाया।
जब ने उतरा, तब कब, तभी उन्होंने उतरा, है कि नहीं। आज तो ये है कि आज का सारांश ये है कि अपन जो हर दिन प्रभु का, जो प्रभु के सन्निधि के लिए अपन खोजना जरूरी है, जो प्रभु के लिए चिंता करना जरूरी है, और यहोवा और उसकी सामर्थ्य को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके दर्शन भी लेना। इसलिए भजन संहिता में 15 और 17 और 15 वचन देखो। भजन संहिता 17 और 15। परंतु मैं तो धार्मिक होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जानूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। क्या कह रहे? देखो, धार्मिक होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा। ये धार्मिक बन रहे किस प्रकार से? परमेश्वर के लहू से, लहू अपने को क्या करते? धार्मिक बनने के बाद क्या करना? परमेश्वर का मुख का दर्शन देखना। दाऊद ने देखा है, हर दिन देख रहे हैं, है कि नहीं? हर दिन उन्होंने जो मसीहा का दर्शन देख रहे, है कि नहीं? मसीहा का स्वरूप अपने अंदर आना, मसीहा का दर्शन दाऊद ने देखा। अपन भी देखना जरूरी है। तो अपन ये करेंगे कि अपन भी देखना जरूरी है। इस सारे तरह आशीर्वाद को एक एक दिन अपन ध्यान करेंगे, है कि नहीं? तो और ये होने के बाद और एक दिन एक प्रत्येक आशीर्वाद के बारे में अपन ध्यान करेंगे। तो आज तो संदेश ये है कि जो रफीदीम को नियाते हैं उन्होंने सीनै जंगल में नहीं आएगा। जो रफीदीम में आकर भी जब वहाँ पर रफीदीम तक आए और खाना खाए, प्रभु ने उनके प्यास को बुझाए, लेकिन कोई भी उसे देख रहे नहीं। परमेश्वर ने अपने जीवन में बहुत सारे आशीर्वाद दिए और दे रहे हैं। इसलिए 40 जगह से 40 स्थान से प्रभु ने इसराइलियों को ले गए हैं। उसी तरह अपने को आजकल और अपने को क्या कर रहे प्रभु ने, और अपने को आशीष दे रहे हैं। जो पवित्र आत्मा का अभिषेक दिए हैं बहुत सारे लोगों को, देने के बाद जो परमेश्वर ही सीनै के पहाड़ पर आए अभी, है कि नहीं? उनकी महिमा देखने के लिए वहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर ये करो है कि यहाँ पर हर दिन प्रार्थना करो। हर दिन प्रार्थना करते खुद क्या करो? जो मसीहा का दर्शन देखो हर दिन। दाऊद ने बोला है, मैं तो उठते खुद किनको देखूंगा? इनका दर्शन होगा मुझे, मसीहा का दर्शन होगा। लेकिन आजकल कितने लोग मसीहा का दर्शन कर ले रहे सवेरे उठकर। कई लोग जो रात भर सोते नहीं, उनको नींद नहीं आएगा, इसीलिए मैंने कहा कि तुम अच्छे से प्रार्थना करो, प्रभु का दर्शन देखो। तो रात में अपने को क्या काम करेगा? सो जाने का है। अगर नींद नहीं आई तो सो जाते, नहीं आई तो ये करो। जो मसीहा के संदेश सुनो, पवित्र आत्मा का बात सुनो। जो रफीदीम में ही बहुत सारे लोग गिर चुका, रफीदीम तक ही बहुत सारे लोग नहीं आए, और रफीदीम में आए से लोगों का और मसीहा ने फिल्टर कर दे, इसको और फिल्टर कर दे, है कि हाँ। तो यहाँ पर ये है कि हर दिन अपन रफीदीम से पार कर जो सीनै के जगह पर, सीनै का पहाड़ पर आना ज़रूरी है। सीनै पहाड़ आए तो सीधा से सीधा प्रभु का स्वर सुन सकते हैं, जहाँ पर सर्वशक्तिमान जो बलवान प्रभु यीशु मसीह ने
जो जहाँ पर सीनै के पहाड़ पर आए हैं। जो सीनै पहाड़ पर उन्होंने आए तो अपन क्या करना, उनका महिमा, उनका स्वर सुनना, उनका महिमा को देखना। देखने के लिए इस शरीर से ना होते हैं, कम से कम आत्मिक शक्ति चाहिए, आत्मिक सामर्थ्य चाहिए। आत्मिक शक्ति या सामर्थ्य के लिए ही अपने को रफीदीन में पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए। ये है संदेश, है कि नहीं। तो रफीदीन से अपने को क्या मिलेगा, पवित्र आत्मा का अभिषेक। जब पवित्र आत्मा अपने पास अपने ऊपर आए तो क्या मिलेगा, अपने को शक्ति मिलेगा। जो आत्मिक शक्ति से जो प्रभु क्या कह रहे हैं वो बात को अपन समझ सकते हो, है कि नहीं। जो आत्मिक जीवन में जो कारण है उन्हें कैसे सुनेगा प्रभु का स्वर, है कि नहीं। तो ये काम तो ये करो, है कि पहला ये करो, है कि सवेरे उठने के बाद प्रार्थना से पहले तुम्हारे पापों की क्षमा मांगो। क्षमा मांगने के बाद जब प्रार्थना को आरंभ करो, प्रार्थना में चलते खुद विश्वास से जिस प्रकार करते हैं उसी प्रकार ही करना जरूरी है। तो यहाँ पर रफीदीन के अनुभव अपने को होना, जिससे पवित्र आत्मा के जल पीते, पवित्र आत्मा की शक्ति से अमालेकियों से लड़ाई हुई और सीनै जंगल तक अपन पहुँच गए हैं। सीनै जंगल में सीनै पहाड़ है, सीनै पहाड़ किनके हैं, जो मसीहा की है कि नहीं। जो यीशु मसीह का रहने वाला स्थान, रहने का जगह वो है, यीशु मसीह का रहने की जगह वो है, कौन सा, ये है सीनै पहाड़। तो यहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों मिलकर आए जगह है, उतना बड़ी आशीर्वाद की स्थान, आशीर्वाद की जगह सीनै पहाड़ है कि नहीं। तो ये सीनै पहाड़ के दिन, तो ये सीनै पहाड़ है ना, ये जो सीनै पहाड़ के दिन जो अपन प्रभु ने अपने को बुलाए, है कि नहीं। तो उस तरह उसके बुलाए हैं इसराइल लोगों को अपने को आजकल यहाँ तो किसी के पास यहाँ अपन रख सकते क्या, रह सकते क्या, बिल्कुल नहीं। पहले पवित्र आत्मा का अभिषेक होना, जब भी प्रभु ने अपने को बुलाएगा, जब भी प्रभु ने अपने को सेवा में इस्तेमाल या उपयोग करेगा, जब तक नहीं। रफीदीन का अनुभव हुए तो अपन कहाँ थे, सीनै पहाड़ पर। सीनै पहाड़ पर आने के बाद जो केवल पवित्र आत्मा के अधीन में रहता, अपन सीधा पवित्र आत्मा के स्वर सुनना, पवित्र आत्मा के द्वारा चाल चलना, है कि नहीं। और पवित्र आत्मा के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। इसीलिए आत्मिक जीवन में आग की बपतिस्मा बहुत ज़रूरी है। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा ना चाहिए न को, इस प्रकार को तो करे तो इसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन करे तो होने वाला काम नहीं, और रोकने वाला कोई नहीं। तो इसीलिए मैं तो पवित्र आत्मा ने ये कह रहा है कि आप एक बार जांच लो, आप एक बार जांच लो, कल से लेकर आज तक। नहीं तो उद्धार की यात्रा में तुम कैसे रफीदीन के अनुभव में आए तो वाइज है, नहीं तो आगे चल रहे। क्या रफीदीन से आगे चले या नहीं, रफीदीन से आगे चले तो ही बहुत बड़ी आशीष, परमेश्वर को प्रसन्न होते हैं वहाँ पर। क्योंकि यहोवा ने सीनै पहाड़ पर आ रहे हैं, उतरे हैं, अभी जाकर परमेश्वर का क्या सुनना, जो परमेश्वर का स्वर सुनना, उनका महिमा को देखना, कितने बहुत अच्छे तरह के आशीर्वाद मेरे प्यारे बेटा या बेटियों, है कि नहीं। तो बिल्कुल ये संदेश सुनो, तो बिल्कुल सुनना संदेश, हर दिन संदेश सुना, हर दिन पवित्र आत्मा ने बात कर, उन्होंने बात करने के लिए हमेशा तैयार है, अपन सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो तो सभी लोगों को मालूम है कि नहीं। तो अपन बपतिस्मा लिए, उद्धार पाए, बाद में हर दिन अपने प्रार्थना, स्तुति, वचन का ध्यान, वचन का प्रगति करना, हर दिन बढ़ते ही रहना, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या करना है, जो अपन रफीदीन से लेकर सीनै में जाना है, सीनै में जाकर यहोवा का प्रसन्न को देखना, उनका स्वर सुनना। इसीलिए ही अपने को आत्मिक जल
चाहिए। जो एक आत्मा ने बात करते जब और एक आत्मा ने वो विषय को क्या करते, ग्रहण करते, है कि नहीं, है कि नहीं। तो उन्हें बोलने के बाद ये पूछा खाते क्या, तो प्रभु ने बहुत सारे लोग, परमेश्वर ने बहुत सारे बात मुझे से कहा है कि बहुत है कि कहा है कि तुम अच्छे से देखते हो, तुम अच्छे से अलर्ट रहना, एकदम अलर्ट रहना, क्योंकि रफीदीम का अनुभव नहीं तो अपन सीनाई के जंगल में ना जाते हैं, नहीं तो परमेश्वर का स्वर भी सो जाते हैं, उनका जो मुख दर्शन ना देख सकते हैं, मुख दर्शन ना होते। दाऊद ने कहे भजन संहिता 105 और 4 में, तो हर दिन परमेश्वर का, प्रभु का मुख देखो। तो और इसीलिए ये कह रहे हैं कि तो ये करना, हाँ आप सभी लोग, अपन सभी लोग रफीदीम से लेकर कहाँ चलेंगे, सीनै के जंगल पर। सीनै के जंगल में यहोवा को प्रसन्न करेंगे, यहोवा के स्वर सुनेंगे, उनके महिमा को देखेंगे अपन। तो आइए प्रार्थना करेंगे, संदेश अपने जीवन में फलने के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे विश्वास लोग आइए स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद 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 करते हुए प्रभु जी, और एक गुरुवार के दिन प्रभु आप ही आकर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में तुम सुनाए जो संदेश के लिए धन्यवाद, हमारे दिल में या हृदय में भोजा गया वचन के बीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद 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 प्रभु। हे प्रभु, प्रत्येक रूप से हम जो फिर रफीदीम के अनुभव में आने के लिए अनुग्रह दे प्रभु, और रफीदीम के अनुभव में जितने लोग आ चुके हैं सभी लोगों को हे प्रभु, प्रभु सभी लोगों को भी आशीष दे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले हैं, हर एक परिवार को आप याद में रखकर, हर एक परिवार के लिए प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, हर एक परिवार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, जो हर एक परिवार के आने वाली सारे तरह की या धरती के और स्वर्ग के आशीष यीशु मसीह के नाम पर आ जाना प्रभु। हे प्रभु, और बहुत सारे लोग यहाँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके तुम्हारे संदेश सुनने के लिए अनुग्रह दे प्रभु। कल हम मिलते जब इतने से बड़ी महिमा में मिलने के अनुग्रह दे प्रभु। सारे प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता दिन लेकर प्रभु आए थे। सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से सीनै पहाड़ पर जाने की आज्ञा ली, वो लोगों को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। कल मिलेंगे।